हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। जैसा कि हमने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही डिस्कस किया है, अब इसमें जानते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में प्रमुख अंतर क्या है, क्योंकि ये हमसे कई बार पूछ लिया जाता है और दोनों के बीच में अंतर रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीज़ों में अपनी व्याख्या करते हैं। कैसे? तो जो मौलिक अधिकार है वो हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया, वहीं पे जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है, वहीं पे नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है। मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए क्या कर सकते हैं? एक आम से आम नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है और इसकी बात कर सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो एक आम से आम नागरिक को, या अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है उसे ऑटोमेटिकली ही मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं बिना किसी नियम कानून के। परंतु जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो तभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं जब उसे राज्य सरकार पूरा लागू कर दे, यानी उसका जो भी सेट है पूरा सेट तैयार करने के बाद अगर उसे लागू कर दी है तभी वो नागरिकों को प्राप्त होंगे, अदरवाइज नहीं। कैसे? इसके लिए उदाहरण आप समझ लीजिए कि आपने देखा होगा जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो बजट में सरकार ने एक स्कीम लाई थी, है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो उसमें ये वर्णित किया गया था कि ये स्कीम का जो लाभ है वो किसानों को 2018 से दिया जाएगा, भले ही ये स्कीम 2019 में लाई गई हो। तो अब क्या हुआ, नागरिकों को ये डिसाइड कर दिया राज्य ने कि 2018 से मिलेगा, भले ही 2019 में आई। तो इस तरह से जो एक क्राइटेरिया निर्धारित करती है, यानी ये कब से लागू होगा, किस दिन से लागू होगा, ये राज्य निर्धारित करती है, ये नागरिकों के ऊपर नहीं है। अब जो बात आती है कि मौलिक अधिकार के पीछे एक तरह का कानूनी मान्यता है जो कि क्या करता है, एक तरह का हमें राइट्स प्रोवाइड कराता है कि हम अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ, अच्छे से हम सारी चीज़ों का लाभ उठा पाएँ। जबकि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे ये देखा जाता है कि एक तरह की राजनीतिक मान्यता है, कई बार ऐसे स्टंट भी उठाए जाते हैं, है ना, दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए। बात आती है कि दोनों में मूल अंतर क्या है। तो दोनों में अगर एक शब्द में पूछा जाए तो जो मौलिक अधिकार है वो गवर्नमेंट की, यानी जो सरकार है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको बताती है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है, जो सरकार है उसके क्या पावर है, उसके जो नियंत्रण की जो एरिया है, यानी उसका जो अधिकार क्षेत्र है क्या है, ये सारी चीज़ों की व्याख्या करता है हमारा नीति निर्देशक तत्व। क्लियर? सो आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।